पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। हाँ, सही सुना आपने। कंपनी जैसा लेफ्ट प्लस राइट चलने वाला डीसी वॉशिंग मशीन। पहले लाइव प्रूफ देख लें। 100% टाइमर पर चलता है। डीसी मोटर लेफ्ट प्लस राइट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं किसी भी आईसी प्लस मॉसफेट दुनिया का तामझाम। सिर्फ एक टाइमर से चलने वाला जुगाड़ लेके आ गया है आपका भाई। आप इस वीडियो को देखकर एकदम आसानी से घर बैठे बना सकते हैं अपनी खुद की डीसी वॉशिंग मशीन। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो आप सबको पहले मिल जाया करे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाकेट ले लिया हूं और इस बाकेट के हिसाब से मैं कुछ प्लास्टिक शीट में ड्रॉ कर लिया हूं, सर्कल बना लिया हूं। इसी के हिसाब से हमको कटिंग करके पीस निकाल लेनी है। तो मैं फटाफट इसे कटिंग कर लेता हूं। तो चलिए, बाहर साइड से मैंने कटिंग कर लिया है, अब अंदर से भी मैंने कटिंग कर लिया। तो इस तरह के पहले मैं कटिंग कर लिया हूं। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। ये मैंने खराब मिक्सर ग्राइंडर का निकाला है, जो बुश होता है, बुश और ये जो इम्पेलर होता है वो निकाल लिया हूँ। इसी को मैं इधर लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको पीट के सीधा कर लिया था। सीधा करके अब इस पर ग्लू लगा के पहले हम रख देंगे इसको सेंटर में। आपको सेंटर में रखना है। आप इसको चारों तरफ ड्रिल करके नट बोल्ट से भी टाइट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ही बीट था, मैं होल कर रहा था। ये स्टील है, हार्ड होता है, तो बीट भी टूट गया मेरा। तो इसलिए मैं एरलडाइट यूज कर रहा हूँ। ये भी कोई वैसा नहीं है, काम कर जाएगा अच्छा। इससे भी नहीं निकलेगा, बहुत मजबूत पकड़ता है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से पूरे चारों तरफ लगा देंगे इसको मजबूती के साथ। आप सब जल्दबाजी ना करें, वीडियो अंत तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। वॉशिंग मशीन की वीडियो तो बहुते है, मैं भी बहुत देखा हूँ वीडियो, लेकिन इस तरह के स्मूथ चलने वाला आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं इस तरह से अच्छे से लगा दिया हूँ, ज़्यादा करके लगाया हूँ ताकि ये निकले न। बहुत मजबूती के साथ मैं इसको लगा दिया हूँ। अब मैं बाकेट में होल बना लूँगा बुश फिट करने के लिए। तो मैं इधर बाकेट में ड्रिल से होल कर ले रहा हूँ। आप चाकू नाइफ किससे भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने होल कर लिया हूँ। अब बुश मैं इस पे लगा दूंगा। थोड़ा सा पहले फेविक्विक डाल देंगे कि ताकि ये पकड़ ले। फिर उसके बाद हम अच्छे से इस पे भी एरलडाइट लगाऊंगा, जो कि मजबूती भी रखेगा और हमारा पानी का लीकेज भी नहीं होगा। तो एरलडाइट लगाने में आप कंजूसी ना करें, अच्छे से लगाना है इसको। तो मैंने अच्छे से लगा दे रहा हूँ। अब लगा के उसको मैं थोड़ा देर के लिए सूखने के लिए रख दे रहा हूँ। और इसमें भी सेंटर में एक ढक्कन लगा के इसको भी छोड़ दूंगा कुछ देर के लिए, ताकि ये भी सूख जाए। अब बाकेट में हम फिर से अंदर के तरफ से एरलडाइट को लगा देंगे, एकदम मजबूती के साथ लगाएंगे कि ताकि यह लीकेज ना हो। इसलिए मैं दोनों तरफ से लगा रहा हूँ। अंदर से लगाते टाइम ध्यान रखें बुश के अंदर ना जाए। बुश में जाएगा तो फिर सफ़ा करने में बहुत मुश्किल होगी। तो ध्यान से लगाएं। तो उसको मैं लगा के रख दिया, वो सूखेगा, तब तक मैं इसमें काम कर ले रहा हूँ। तो बिजली का पाइप मैंने कुछ पीस कट करके ऐसे 4 पीस बना लिए हैं, आधे से फाड़ के। तो इस तरह से मैं लगा दे रहा हूँ सुपर ग्लू डाल के। इसमें भी आप एरलडाइट लगा सकते हैं, लगाएंगे तो थोड़ा मजबूती बढ़ जाएगा। वैसे भी ये निकलेगा नहीं, अगर निकलने का चांस रहेगा तो मैं भी एरलडाइट लगाऊंगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से हो गया है। यह मेरा कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ इसमें अलग करना चाहिए था कि अच्छा है, हमें सजेशन दें। तो अब इसको हम देखिए सूख गया है। तो अंदर से अब हम इसको लगाएंगे। तो इसको अब लगा के हम देख रहे हैं कि यह मतलब सही चलता है कि नहीं। वाह, देखिए कितना अच्छा, कितना स्मूथ चलता है। और इसे लगाने से एक फ़ायदा है कि ये लीकेज नहीं होगा पानी का। तो मैं इसीलिए, ख़राब मेरे पास पड़ा था तो मैं तोड़ लिया। आपको अच्छा नहीं तोड़ना है, अगर ख़राब मिल जाता है तो उसका बुश निकाल लें, बहुत अच्छा काम करेगा। अब मैं इसका नट लगा के टाइट कर दे रहा हूँ। अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे। और उससे पहले मैंने इसको बाहर में ही अच्छे से टाइट करके इस नट और सापट के बीच मैंने होल कर लिया हूँ, जो आपको आगे वीडियो में दिखेगा। वो होल करने का मतलब यही है कि मतलब ये स्लिप ना करे। एक तरफ तो टाइट होगा, नहीं स्लिप करेगा, लेकिन जब दूसरा राउंड मारेगा तो ये खुल सकता था।
तो मैं 1 मिली का बिट लगा के इसमें होल कर दिया था। देखिए मैं इसमें पिन लगा दे रहा हूँ 1 मिली का। अब इससे क्या होगा कि ये लेफ्ट राइट किधर भी चले ये स्लिप नहीं हो। तो इसको आप ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से लगाना है क्योंकि पूरा लोड इसी पे पड़ेगा। और ऊपर से भी मैं एरल डाइट लगा दे रहा हूँ इसको अच्छे से मजबूती के लिए। आपको भी इस तरह से अच्छे से कर लेना है। तो कुछ मैंने प्लास्टिक के सीटें बनाई है जो कि यह ज़रूरी था, तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है। आपका मोटर कौन सा हिसाब से आप लगाना चाहते हैं वो आप खुद कर सकते हैं। मैं अपने मोटर के हिसाब से इसको बना के लगा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही बनाएं। तो मैंने कुछ 3 पीस कट किए थे, ऐसे लगा दिया हूँ। अब इसको भी अच्छे तरीके से सुपर ग्लू डाल के इसको भी मजबूती के साथ फिक्स कर देना है कि ताकि यह भी स्लिप ना हो। तो मैं चारों तरफ से पहले सुपर ग्लू डाल दे रहा हूँ और जो बीच में हमारा खाली है उसमें सुपर ग्लू डाल के हम वाइट सीमेंट डाल देंगे, तो इससे मजबूत बहुत हो जाएगा। ये है हमारा मोटर, जो गाड़ी का मोटर है, बच्चे का गाड़ी होता है उसी का मोटर है। अब इसको फिक्स करने के लिए मैं कुछ मैकेनिज़्म बनाया हूँ, पीवीसी शीट से कुछ इस तरह से बना लिया हूँ। अब पूरा चीज़ तो वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये सब छोटा मोटा चीज़ मैं उतना उचित नहीं समझा, ये सब तो आप कर ही लेंगे। तो मैंने खोल के एक नट, इसी में 3 नट लगा हुआ था तो मैं इसी नट को फिर से लगा दे रहा हूँ अच्छे से। 3 तरफ से मैं लगाऊंगा जो कि मजबूत को अच्छे से पकड़ बना के रखेगा। तो एक तो हो गया, अब दूसरा भी हम लगा दे रहे हैं कुछ इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से किस हिसाब का मोटर लगाते हैं, कौन सा मोटर लगाते हैं, तो सेटअप आपको करनी है। अगर इस मॉडल का आपके पास मोटर मिल जाता है तो आप सेम इसी तरह कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 3 पीस लगा लिया है। अब इसको अच्छे से इसमें सेट करके हमको बॉकेट में टाइट कर देना है। बाल्टी में अंदर से स्क्रू जब लगाएंगे हम तो उसमें ट्यूब या वाशर कुछ भी लगाना जरूरी है, नहीं तो लीकेज होगा। तो इसलिए मैं ट्यूब से कुछ पीसे कट कर ले रहा हूँ, स्क्रू में लगा के अंदर से हम इसको टाइट कर देंगे, मोटर फिक्स हो जाएगा और लीकेज भी नहीं होगा। तो मैं जिक्सा स्क्रू यूज कर रहा हूँ, आप नट बोल्ट भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने मोटर लगा दिया है। अब ये जो हमारा बचा हुआ सर्कल था इसको मैं इसी के लेवल से जो लगाया हूँ, इसी के लेवल से इसको चारों तरफ से हम इसको भी ग्लू डाल के अच्छे से मजबूती के साथ लगा देंगे। तो देखिए ऐसे मैं मोटर लगा दिया था। तो इसमें हम वायर बड़ा कर ले रहे हैं और नीचे कवर लगा के इधर का काम हम खलास करेंगे। तो स्लिप ट्यूब लगा के मैं लाइटर से गर्म कर दे रहा हूँ कि ताकि अच्छे से पकड़ ले। इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं था इसलिए मैं वीडियो कट कर दिया मोटर लगाना, क्योंकि सब कुछ मैंने दिखाइए दिया था तो इसमें कोई वो नहीं था, इसलिए वीडियो छोटा हो जाए इसलिए कट कर दिया। तो नीचे का पार्ट मैं मोटर कवर करने के लिए जिक्सा स्क्रू से टाइट कर दे रहा हूँ। और आपको टाइट उस जगह पे करना है जो बाकेट में नीचे गोड़ा जो बढ़ा होता है उसमें टाइट करना है, अंदर नहीं करना है। अंदर करने से क्या होगा कि आपका लीकेज हो सकता है। तो बाकेट में जो 1 सेंटी का इसमें गोड़ा था तो वो गोड़ा में ही मैं स्क्रू टाइट कर रहा हूँ। तो चारों तरफ से मैं 4 स्क्रू लगा दूंगा, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, 4 स्क्रू काफ़ी है। तो यहाँ से भी मैं स्क्रू लगा दे रहा हूँ। तो ये मेरा स्क्रू लगा के भी हो गया। अब 1 स्क्रू और रह गया है, 3 मैंने लगा दिया। अब ये चौथा लगा दे रहा हूँ, इसको भी लगा दिया। अब हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आप सब यहाँ तक बने हैं तो वीडियो ना तो अब स्किप करें ना तो छोड़ के जाएं, क्योंकि अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टाइमर का, और मेरा मेन पार्ट वही टाइमर है। अगर आपका टाइमर सही से नहीं वर्क किया तो आपका वॉशिंग मशीन अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये नॉर्मल मैंने रिले ले लिया है 2 पीस, और कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ 2 पीस रिले चाहिए आपको। ये नॉर्मल वाला 12 वोल्ट का आपको 2 पीस रिले ले लेना है। और इसका पॉइंट तो बताने का जरूरत नहीं है, एक तरफ 3 वायर होता है, नीचे तरफ 2 वायर होता है। तो हम 3 कनेक्टर मतलब पिन मानिए या कनेक्टर मानिए या वायर मानिए, 3 वाला आमने सामने रख के दोनों को हम आपस में लगा दिया हूँ। और मैं आगे चल के बहुत अच्छे से समझाऊंगा जो कि एक बच्चा भी समझ जाएगा, तो आप लोग जल्दबाजी ना करें। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 3 पिन वाला मैं आगे करके रख दिया। बाएं साइड में जो हमारा 4 पिन आता है, 2 पिन एक रिले का, 2 पिन एक रिले का, उसको हम आपस में शॉर्ट
शॉर्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए मैं एक ऊपर से एक नीचे से कनेक्ट कर दिया। अब बीच वाला जो हमारा 2 पिन बचा है अब उसको भी हम शॉर्ट कर देंगे। अब इस तरह का हमारा ये एक काम हो गया। ज्यादा तामझाम नहीं, बहुत आसान काम है, आप आराम से कर सकते हैं, बस आप वीडियो में बने रहें। अब दाहिने साइड का हमारा जो 2 वायर 2 रिले का 2 पिन एक में है 2 पिन एक में है, तो इसमें हमको करना है 2 पिन आपस में कनेक्ट कर देना है एक रिले का, और एक रिले का 2 पिन जो है वो आपस में कनेक्ट कर देना है। अगर आपको रिले के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, मैं रिले के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मैंने कुछ इस तरह से आपस में 2 पिन कनेक्ट कर दिए हैं। अब दूसरा रिले का जो 2 पिन है हमारा उसको भी हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो इधर हमको थोड़ा सोल्डिंग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नया रिले है तो रिले में पकड़ नहीं होगा, तो इसलिए मैं लगा दिया। तो चलिए एक पिन ये कनेक्ट हो गया। बचा हुआ वायर को हम कटिंग कर देते हैं। अब इसको कटिंग करने के बाद इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं, सोल्डिंग कर देते हैं। अब ये भी हमारा हो गया। अब देखिए आसानी से हो गया, कोई इसमें ज्यादा तामझाम करने का जरूरत नहीं है। अब 3 पिन जो हमारा ऊपर वाला था, बीच में हमारा एक पिन जो बीच वाला पिन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन, इसका नाम है कॉमन रहता है, और इसमें NC NO कॉइल यही सब रहता है। जो हमारा 3 पिन होता है बीच वाला कॉमन होता है, लेफ्ट राइट वाला कॉइल का वायर होता है। तो अब ये जो हमारा कॉमन दोनों रिले का है हम इसमें 2 वायर कनेक्ट करेंगे। एक वायर मैंने कनेक्ट कर दिया एक रिले के कॉमन पर, दूसरा वायर मैंने दूसरे रिले का कॉमन पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये भी मेरा कनेक्ट हो गया। अब इसमें लगाना है टाइमर। अब टाइमर कैसे वर्क करता है अगर पूरे वीडियो में समझाने लगूं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप सबको चाहिए कि यह टाइमर कैसे वर्क करता है तो हमें कमेंट करें, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। तो मोटी मोटा मैं बताते चलूं कि इसमें 3 वायर मेन काम करता है। वैसे तो बहुत वायर का टाइमर आता है, तो नॉर्मली आप 3 वायर वाला लें। एक कॉमन रहता है, 2 लेफ्ट राइट का रहता है। तो लेफ्ट राइट वाला वायर जो है मैं पहले ले रहा हूँ, कॉमन वाला वायर जो है हम उसको छोड़ दे रहा हूँ। अब एक लेफ्ट वाला मैं जो एक रिले का 2 पिन कनेक्ट आपस में किया था उधर लगा दिया हूँ। दूसरा वाला टाइमर का लेफ्ट राइट वाला जो है दूसरे रिले के जो 2 पिन पे मैं कनेक्ट किया था उस पे लगा दिया हूँ। अब इसमें हमें सिर्फ एक वायर और कनेक्ट करना है जो कि हमारा बैटरी का माइनस होगा। एकदम आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बच्चा भी कर सकता है। तो आप सब आराम से देखें, मैं डिटेल में भी बताऊंगा आगे। अब ये मेरा हो गया। तो अब मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ, अच्छे से जूम कर लेता हूँ। तो देखिए ये 2 वायर हमारा सीधा जाएगा मोटर में जो रिले के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, दोनों रिले के कॉमन से ये हमारा जाएगा बैटरी माइनस। ये दोनों वायर हमारा रिले का आ गया इधर, और ये जो हमारा कॉमन रिले का बचा था ये हमारा बैटरी पॉजिटिव। अब हुआ ना आसान। अब एक बार मैं इसको आपको सबको चेक करके दिखा दे रहा हूँ ये वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने भी पहली बार बनाया है। ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बार इसको तोड़ा, चेंज किया, बनाया, फिर जाके हमको सही सोल्यूशन मिला है। तभी मैं प्लस पे बैटरी कनेक्ट कर दिया हूँ, माइनस पे कनेक्ट कर दिया हूँ। अब जो हमारा मोटर का वायर है हम पहले इसमें मल्टीमीटर लगाएंगे। मल्टीमीटर लगा के इसको हम चालू करके टाइमर देखेंगे कि ये प्लस माइनस वोल्टेज हमें दिखा रहा है कि नहीं। एक बार प्लस दिखाना चाहिए, एक बार माइनस दिखाना चाहिए। तो मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। अब देखिए अभी ऑफ है, हाँ माइनस वोल्टेज शो कर दिया, टाइमर ऑफ हो गया। अब इस बार प्लस आना चाहिए, हाँ प्लस आ गया, क्योंकि इसमें माइनस आएगा तो माइनस पॉइंट दिखाएगा पहले, जो प्लस आएगा तो उसमें माइनस का पॉइंट हट जाएगा। तो ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। हम इसमें एक बार मोटर भी लगा के चेक करते हैं मोटर पे सही वर्क करता है कि नहीं। मेन पार्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। अगर आप बना लिए तो सोचोगे कि हाँ क्या आसान तरीका बताया है भाई ने। अब देखिए टाइमर स्टार्ट हो गया है, राइट साइड में घूम रहा है, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा। अब जब टाइमर बंद होगा तो फिर क्लॉकवाइज घूमेगा। अभी टाइमर बंद हो गया। एकदम टाइमर जिस हिसाब से चलता है वॉशिंग मशीन का उसी हिसाब से डीसी में चेंज हो गया आपका। जबकि ये डायरेक्ट बिना रिले का आप डीसी मोटर को अगर लेफ्ट राइट कराना चाहते हैं तो आईसी चाहिए, क्या क्या चाहिए, 555 टाइमर आईसी चाहिए, बहुत तामझाम होती है। एकदम आसान वाला काम है। तो मैंने प्लास्टिक शीट में टाइमर लगा लिया और इसको एक साइड में से फिक्स कर दिया। तो टेस्टिंग हमारा चालू हो गया है।
तो अभी देखिए देखिए शुरू हो गया, मेरा टाइमर स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। तो मैं इसमें पानी डालूँगा, कपड़ा डालूँगा, आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाऊँगा। आप सब लास्ट में हमको कमेंट करो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, और सब्सक्राइब लाइक भी करो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो, क्योंकि यह गर्मी में डेली कपड़ा धोना पड़ता है तो बहुत आसानी से होगा। तो चलिए मैं पानी डाल दे रहा हूँ। अभी मैंने पानी डाल दिया है। अब कुछ इसमें मैं पाउडर भी डाल दूंगा, सर्फ पाउडर। तो सर्फ पाउडर लेके आते हैं, सर्फ पाउडर डाल देते हैं। सोचा नहीं था मैंने कि इतना अच्छा वर्क करेगा। मैंने इस पर ज़्यादा कपड़ा धोया अपना, लगभग 2-3 शर्ट धोया। अच्छे से काम करता है, कोई इसमें फेक नहीं है, एकदम 100% वर्क करता है। आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बैटरी का वायर कनेक्ट करते हैं। टाइमर शायद मेरा ऑन है, मैं टाइमर नहीं बंद किया हूँ, या बंद है देख लेता हूँ एक बार। हाँ ऑन है टाइमर। देखिए स्टार्ट हो गया। तो अब मैं इसमें कपड़े डाल दे रहा हूँ। अब कपड़े को मैं डुबाऊंगा नहीं, देखता हूँ ये वॉशिंग मशीन खींचता है कि नहीं कपड़े को। तो अब देख रहे हैं एक राउंड हो गया है। अब वायर को मैं इधर फिक्स कर दे रहा हूँ। ओ तेरी, खींच रहा है। 2 राउंड में इतना गया, लगता है तीसरा राउंड में तो अंदर ले ही लेगा कपड़े को। ओ ले लिया भाई, ले लिया। देखिए, और स्पीड इसका देखिए कितना अच्छा है, पूरा एकदम वॉशिंग मशीन की तरह ही चलता है, रुकता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।